SN24 पल पल की खबर। रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रसिद्ध त्योहार है। रक्षा का मतलब सुरक्षा और बंधन का मतलब बाध्य है। बहनें भगवान से अपने भाइयों की तरक्की और मंगल के लिए प्रार्थना करती हैं। रक्षाबंधन को लेकर बाजार में तरह तरह के आकर्षक राखियां बिकती हैं, जिसे खरीदने के लिए बाजार में लोगों की सुबह से शाम तक भीड़ होती है। इन राखियों में कच्चे सूत जैसे सस्ती वस्तु से लेकर रंगीन कलावे, रेशमी धागे तथा सोने या चांदी जैसी महंगी वस्तु तक की होती है। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि चावल, धान, पैरा, कौड़ी या मयूर पंख से भी राखी बनाई जा सकती है। लेकिन ये कारनामा कर दिखाया है कोरबा जिले के जनपद पंचायत कटघोरा के जननी महिला संकुल संगठन धवईपुर की महिलाओं ने, जिन्होंने इस रक्षाबंधन पर चावल, गेहूं, दाल, धान, पैरा, बांस, कौड़ी, रुद्राक्ष जैसी परंपरागत चीजों से बनी आकर्षक राखियां भाइयों की कलाइयों के लिए बनाई है। आर्थिक रूप से सक्षम बनने की दिशा में काम करने बिहान योजना अंतर्गत अलग अलग समूह की महिलाओं ने जननी महिला संकुल संगठन का निर्माण किया है। संगठन की 20-25 महिलाएं मिलकर पैरा, दाल, चावल दाने, कौड़ी और गेहूं दाने से विभिन्न प्रकार की नए नए कलात्मक डिजाइन में राखियां बना रही हैं। भाई बहन के प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन में स्वदेशी और पूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ी स्वरूप देने के लिए लगभग 10,000 राखियां संगठन की महिलाएं तैयार कर रही हैं। जननी महिला संकुल संगठन की अध्यक्ष देवेश्वरी जायसवाल ने बताया कि चाइनीज राखियों को कड़ी टक्कर देने के लिए छत्तीसगढ़ी थीम पर राखियां बनाई जा रही हैं, जिसे सूबे के मुखिया भूपेश बघेल तक को भी भेजने की तैयारी है। राखियों की बिक्री मूल्य 10, 20 और 50 रुपए तय किया गया है। हम लोग अभी राखी बना रहे हैं, जिसमें चावल वगैरह यूज करके बना रहे हैं। और चावल के साथ साथ और क्या है? चावल है, गेहूं है, मसूर दाल है और कौड़ी, रुद्राक्ष और मूंग दाल और सौंफ, पैरा, नारियल का बूच रहता है वो, ये सब यूज किए हैं। मार्केट में ऑलरेडी राखियाँ बिकती है, ऐसी सोच कैसे आप लोगों के आगे हम भी राखी बना सकते हैं? मतलब जो चाइना का माल है उसको हम लोग बहिष्कार करने के उद्देश्य से महिलाएं सोच के ये घरेलू उपयोग से बना रहे हैं राखियां, जो आजकल सभी भाइयों के हाथ में घरेलू चीज से बना हुआ राखी पहना सकें। तो ये राखी बनाने के लिए आप लोग सीखे कहाँ से? ये सर थोड़ा सा बताए हैं कि मतलब यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख के कुछ सीखो और बनाओ करके। तो अब तक कितनी राखियाँ आप लोग बना चुके हैं और कितने का आप लोगों ने टारगेट कर रखा है? हम लोग का 10,000 का टारगेट है और अभी हम लोग 5,000 राखी बना चुके हैं और 5,000 अभी बनना बाकी है। केवल कटघोरा में ही, छत्तीसगढ़ में या छत्तीसगढ़ के बाहर कहाँ तक इसको मार्केटिंग के लिए सोच रहे हैं? इसका अभी बाहर भी ले जाने के लिए सोच रहे हैं, जैसे भूपेश बघेल जी के पास भिजवाएंगे बोल रहे हैं इसका, और सीओ वगैरह के पास भी भेजेंगे हम लोग। कलेक्टर है कि ये राखी है, इसके छोड़ के भी कुछ कार्य करते हैं? हाँ, इसके छोड़ के हम लोग कुशन वगैरह और मुरकू पापड़ और अभी हाल में मास्क बनाए थे उनका हम लोग, और ट्री बैग वगैरह भी यहीं से गया था। कितना हम लोग पति से ही पैसा मांगते थे, अब ऐसा है कि खुद अपने मतलब कार्य करने के लिए खुद अपना पैसा यूज करते हैं। मतलब आप लोग आर्थिक रूप से सक्षम हुए हैं? हाँ, आर्थिक रूप से बहुत सक्षम हुए हैं। बिहान योजना अंतर्गत समूह की महिलाएं साल भर घरेलू सामानों की उत्पादन में सहयोग करती हैं, जिससे उनको रोजगार मिलता है और उनके घर की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। इसी आर्थिक सुदृढ़ता के तहत इस बार राखी बनाई जा रही है। जननी महिला संकुल संगठन धवईपुर की महिलाओं द्वारा बनाई जा रही राखियों की खास बात यह भी है कि नए नए डिजाइन और थीम बनाने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं ली गई है। महिलाएं अपने क्लस्टर प्रभारी खगेश निर्मलकर के मार्गदर्शन में यूट्यूब से देखकर और खुद इनोवेशन के नए तरीके सीखकर कलात्मक डिजाइन की रचनाएं कर रही हैं। समूह की महिलाओं के लिए राखी बनाने के लिए धन की आपूर्ति क्लस्टर द्वारा प्रदान किया जा रहा है। इन राखियों की बिक्री जितनी होगी, महिलाओं की आमदनी भी उतनी ही बढ़ेगी। संगठन के सचिव अनुपमा निषाद ने बताया कि राखियों को बेचने के लिए स्थानीय बाजार के अलावा बाहर के मार्केट में भी भेजने की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। इसमें जिला प्रशासन भी उनकी मदद कर रहा है।
सर हम लोग की राखी जो बना रही है ना, जो यहाँ जो भारतीय जो छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है उसी चीज़ से ही बनाया जा रहा है। जैसे मौली धागा हुआ, जैसे दाल है अपने घर की दाल, गेहूँ, चावल और मोरपंख, मसूर दाल सबसे बना रहे हैं। और हमारी इसको प्रेरणा को यूट्यूब से भी देखे और हमारे निर्मलकर सर, खगेश निर्मलकर सर जी हैं और प्यारपी दीदी है जो उनका हमारा बहुत सपोर्ट किए हैं। उन्हीं के ही मतलब मार्गदर्शन से हमें ये राखी बनाने का प्रेरणा मिला है। तो इस राखी को आप लोग बनाने के बाद जी कहाँ से लग करेंगे? सर हम लोग ये स्टॉल लगाएंगे रोड के ऊपर, मतलब यहाँ पे जगह देख दिए हैं और बाहर वाले भी मार्केटिंग हो रहे हैं, उनका भी हमारे पास फ़ोन आ चुका है और बुकिंग के लिए मांग रहे हैं। तो ये जो सामाने जो आप लोग उपयोग कर रहे हैं, इन सामानों को परचेस कर रहे हैं कि आप लोग के पास पहले से उपलब्ध था? नहीं, वो क्लस्टर के पैसे से ही सर ही मतलब ला के दे रहे हैं हम लोग को। तो इसमें जिला कलेक्टर या जिला पंचायत सीओ का कितना आप लोगों को योगदान मिल रहा है? नहीं, जिला से हमें बहुत सहयोग मिलता है। अभी हमारे यहाँ क्लस्टर में सीओ मैडम भी आई थी, कलेक्टर मैडम भी आती हैं और स्टॉल के लिए फिर जिला ही सपोर्ट कर रहा है, सहायता कर रही है। सबसे अहम बात कि ऑलरेडी मार्केट में तरह तरह की राखियाँ हैं जो लोगों को आकर्षित करती है, जिनमें कुछ ऐसे भी राखी हैं जो लोग बाग एक झटके में खरीदना चाहते हैं। ऐसे में आप लोग मार्केट में अपनी राखी लाने का क्या सोचे? सर हम विदेशी सामान को जो इसका बहिष्कार करने के लिए, अपना स्वदेशी अपनाने के लिए, राखी के लिए हम लोग मतलब विचार किए हैं। तो कितनी महिलाएं इस वर्ग से जुड़ी हैं? 25 महिलाएं हैं सर। 25 महिलाओं का काम कैसे रहता है? क्या सभी एक साथ वर्क करती हैं? नहीं, जिसको जितना टाइम मिलेगा, जैसे सुबह से शाम पर आते हैं, किसी को रात में मिलता है तो रात में आके करती हैं, खेती बाड़ी का टाइम हो रात में आके करती हैं। तो एक राखी बनाने में आप लोगों को अधिकतम कितना समय लग जाता है? 15-20 मिनट लग जाता है सर। 15-20 मिनट में। अब ऐसा है कि मार्केट में आप लोग जब इसको बेचने जाओगे तो इसका जो लाभ होगा उसको लाभांश को आप लोग कैसे बांटेंगे? सर जैसे जितनी महिलाएं जितनी राखी बना रही है, अपना रजिस्टर में मतलब उसका विवरण रहता है कि कितनी महिला कितनी राखी बनाई है, उस हिसाब से उनको दिया जाएगा। तो इतनी सारी महिलाएं खाली समय में फिर क्या करती होंगी आप लोग? नहीं सर, खाली समय में क्या है, अपना कुशन उशन भी बनाती हैं और निरमा, साबुन सब बनाती हैं, मुरकू, पापड़, सिलाई विलाई, जितने महिलाओं को जो हुनर है वो सब यहाँ अपना दिखा रही हैं। तो इतनी सारी हुनरमंद महिलाएं यहाँ पे है तो उनको इन सब सामानों को बेचने के लिए आप लोग फिर कैसे कर रहे हैं? हम लोग ये सोचे हैं सर, हमारे सर भी बहुत सपोर्ट किए हैं कि वो बोल रहे हैं कि हम लोग क्लस्टर में ही दुकान खोलेंगे, मतलब जितनी महिलाओं को जो अंदर में जो हुनर है वो सब अपने यहाँ लाके एक क्लस्टर की दुकान खोलेगा जाएगा, जिसको यहीं से मार्केटिंग हो जाएगा। तो जब राखियाँ बन जाएंगी तो आप लोगों को कुछ न कुछ तो लाभांश होगा ही जी। तो क्या ये कहा जा सकता है कि आप लोग आर्थिक रूप से सक्षम होंगे? हाँ सर, बहुत सक्षम है, बहुत मतलब पहले क्या है, महिलाएं घर से निकलती नहीं थी, अब क्या है, बिहान और क्लस्टर में आने के बाद मतलब बहुत महिलाएं अपने खुद स्वावलंबी बन गई हैं। अभी अपने पति लोग से पहले पैसे का होता था, लेकिन अब अपना हाथ से बनाया हुआ अपनी आर्थिक परिस्थिति को सुधारने की कोशिश कर रही है। संगठन की एक सदस्य सरस्वती लकड़ा ने बताया कि समूह की महिलाओं में हुनर है जो अब तक घर में बैठे रहने से बाहर नहीं आ पाती थी, लेकिन अब संगठन में जुड़ने से सबका हुनर बाहर आया। महिलाओं ने कार्य किया और घर के पास ही काम मिल जाने से समूह की महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन गई। सरस्वती की माने तो अब तक वे अपने खर्चे के लिए अपने घर परिवार पर निर्भर रहती थी, लेकिन अब वे स्वयं के आय को खर्च करती हैं। जी, इससे लाभ तो हम सभी महिलाओं को हो गई और विश्वास भी है, क्योंकि हम लोग जो महिला जो हैं समूह की, हम लोग कुछ करना चाहते हैं अपने देश के लिए भी और अपने राज्य के लिए भी और अपने भाइयों के लिए भी, यह सोच के हमने राखी बनाने की सोची है। तो मार्केट में भी तो तरह तरह की राखियाँ हैं, तो आप लोगों की और अलग से ये विचार क्यों है? नहीं, तरह तरह की राखियाँ आ रही हैं, हालांकि हम लोग स्वदेशी को अपनाना चाहते हैं। कई लोग क्या है विदेशी माल को अधिक से अधिक यूज़ करते हैं, तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम अपने देश की संस्कृति और देसी चीज़ को अपनाएं और उसको अपने उपयोग में लाएं और आगे कुछ करें। जी, ये राखी को हम हर भाई, हर पिता, हर बाप के जो कलाइयों में सजे हम चाहते हैं और यह जो राखी है यह हर कोने कोने तक पहुँचे, जहाँ तक हम चाहेंगे हम इसको पूरा कर सके, अपने जो उद्देश्य जो हम बनाए हैं उसको पूरा कर सके। जो मुख्यमंत्री जी हैं और जो भी मंत्री हैं उन सभी तक ये राखी को हम अपने पहुँचाने के उद्देश्य से भी हम करें और बाकी भाइयों के उद्देश्य से भी।
जी, हम लोग पहले क्या था कि हम लोग अपने घरों में ही रहते थे और घर तक ही सीमित थे, और जो हमारे हाथों में जो हुनर था तो उसको हम लोग को दिखाने का भी मौका मिल रहा है, और साथ ही साथ हम लोग आर्थिक रूप से भी और अच्छे हो गए हैं, जिससे हम लोग की आर्थिक मदद भी मिल रही है, और आगे चल के हम उम्मीद भी करेंगे इससे और हमको और भी फायदा होगा। हम लोग जब आए तो आप कैंची से छोटे छोटे धान को उठा के राखी बना रही थी। जी जी कितनी मेहनत लगती है उसके लिए? जी, उसमें बहुत ही बारीकी काम है। उसको बनाने में कम से कम 20 से 25 मिनट या आधा घंटा भी लगा, जितनी बारीकी है उसमें कम से कम आधा घंटा लग जाता है, और कम से कम 15 या 20 मिनट लग जाती है। जब आप एक राखी बनाते रहती तो आपके अंदर क्या भावना हाँ, उठती थी? कि हम इसको और अधिक से अधिक और सुंदर बनाए और खूबसूरत बनाए, ताकि हमारे भाइयों लोग के हाथों में और भी खूबसूरत लगे वह राखी। गौरतलब है कि जननी महिला संकुल संगठन की महिलाओं ने कोरोना काल में भी लगभग 20,000 कपड़े के बने मास्क तैयार किए थे। समूह द्वारा बनी मास्क की सप्लाई जिले भर में की गई थी। समूह की महिलाओं ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए उपयोग होने वाले सैनिटाइजर का उत्पादन भी किया था। संगठन की महिलाएं घरेलू सामान जैसे तकिया, बच्चों के खिलौने, पापड़, अगरबत्ती, साबुन और मिट्टी से बने सजावट के रंगीन सामान भी बनाते हैं। समूह की महिलाओं द्वारा अन्य सामानों में फेंसिंग पोल, जाली, ट्री गार्ड आदि का भी निर्माण किया जा रहा है। वन विभाग द्वारा समूह को 60,000 ट्री बैग बनाने का ऑर्डर दिया गया था, जिसे समूह द्वारा तैयार करके वन विभाग को आपूर्ति कर दी गई है। और इस बार विदेशी और प्लास्टिक राखियों से मुक्ति तथा छत्तीसगढ़ी थीम पर बनाई गई राखियां आम जन को स्वतः ही आकर्षित करेंगी। छत्तीसगढ़ी थीम पर बनी राखियों से अपनेपन की अलग ही भावना भाई बहनों के पवित्र प्रेम को नई पहचान दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, KSN 24।